पलवल अलीगढ़ रोड पर किठवाड़ी नहर से पहले बाईं तरफ बसंतगढ़ गांव के अलावा वार्ड नंबर 3 की कई कॉलोनियों के बच्चे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसंतगढ़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में नेता केवल वोट मांगने के लिए जाते हैं, फिर 5 साल पीछे मुड़कर नहीं देखते। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में नगर परिषद पलवल द्वारा अमृत वन योजना के तहत सीवेज लाइनें बिछाई गई थी। सीवेज पाइपलाइन के लिए करीब 2 साल पूर्व सरकारी स्कूल की ओर जाने वाली पक्की सड़क को खोदकर पाइप डाले गए थे। पाइपों को डाले लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सड़क को जिसे 2 साल पहले नाले का रूप दिया गया था उसे ठीक नहीं किया गया है। लोगों ने बताया कि सरकारी स्कूल के लिए जाने वाली सड़क को ठीक करने के लिए कई बार विधायक दीपक मंगला को बोला गया है और कई बार यह लोग पलवल नगर परिषद के अध्यक्ष से भी मिले, साथ ही साथ अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन इनकी मांगों को कोई भी नहीं सुन रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब भी बारिश आती है तब न केवल पूरी सड़क पानी में डूब जाती है बल्कि स्कूल में भी पानी भर जाता है, जिसके कारण मजबूरन स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी करनी पड़ती है और कुछ बच्चे रास्ता नहीं होने के कारण स्कूल जा ही नहीं पाते। क्या कुछ कहना है स्कूल प्रिंसिपल, वार्ड पार्षद, स्थानीय लोगों और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का, आइए आप भी सुनिए। सुंदरलाल जी, यहाँ बसंतगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ जी। आप बताएं क्या दिक्कत है? ये मेन रास्ता था जी, खोद कर नाला बना दिया, आज तक ये रोड दुरुस्त नहीं हुआ। सड़क थी पहले ये? हाँ सड़क थी जी, काली जी। कितने दिन से ऐसा किया हुआ है? 1.5-2 साल, कम से कम है कि 2 साल जी। किसका लालच है, किसने किया है ऐसा? भाई इस बारे में तो हम नहीं कह सके जी। तो 2 साल से बच्चे यहीं से आते जाते हैं? नहीं, पल्ली तरफ कर जाते हैं, कुछ यहाँ कर जाते हैं, बड़े परेशानी से पहुँचते हैं स्कूल में बच्चे। बता रहे कि यहाँ से कोई बच्चा एक्सपायर हो गया? हाँ, एक लटका था जी, वे गिर गया, वे मर गया जी। इसी गड्ढे में? हाँ यहाँ जी, यहीं ये थोड़ी पल्ली तरफ जी, इसी गड्ढे में। क्या नाम आपका? मेरा नाम डालचंद है, सन ऑफ सोनलाल। मैं बसंतगढ़ का रहने वाला हूँ और ये रास्ते की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ कॉलोनी से गांव के लड़की लड़का आते हैं और इनके आने जाने के लिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। पहले पक्का रास्ता था, सिविल लाइन खुदने के कारण ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। तो स्कूल के बच्चों के अलावा गांव के लोगों का भी आना जाना है? गांव के भी आना। स्कूल के कितने बच्चे जाते होंगे यहाँ से? स्कूल के कम से कम 150-200 कॉलोनी के यहीं से निकलते? यहीं से निकलते। नमस्कार जी शर्मा जी, मेरा नाम शमसू प्रधान है। ये रास्ता स्कूल का है और पब्लिक को कॉलोनी कट रही है। यहाँ औरत गिरती है, निकलने की जगह नहीं है और ये स्कूल को रास्ता बनना चाहिए जी। और यहाँ इतना अत्याचार हो रहा है, कॉलोनी को पानी भी वहाँ तक पहुँच रहा, घर में बढ़ रहा पानी। इस पानी को कोई संविधान ना कर रही है, ना ये रास्ते को कर रहे हैं। घरन में पानी बढ़ रहा है, कॉलोनी में दे रखो जांच के तोड़ के पानी, ये रास्ते बंद कर रखे हैं। पत्रकार बंधु जी, यहाँ आने पे मैं आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से और आपका धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ की जो समस्या है, एक तो ये रास्ते की समस्या है। ये रास्ते का तो मैंने लिख के दे दिया है, शायद महीना 20 दिन में बन जाएगा। इसके अलावा जो समस्या ये स्कूल 12वीं तक का है, यहाँ बहन बेटियाँ पढ़ती हैं और ये यहाँ दारू का ठेका है। यहाँ सारे दिन हुड़दंग मचता है, सुबह से शाम तक हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी भी होती है। मैंने कई बार लिख के दिया है वो दारू के ठेके के बारे में, लेकिन वो ठेका हटाना नहीं चाहते यहाँ से। मेरी बार बार आपके माध्यम से ये निवेदन है कि इसको डीसी साहब तक, एसडीएम साहब तक और इन तक पहुंचाएं कि यहाँ से दारू का ठेका हटाया जाए, क्योंकि हमारी समाज की, गरीब समाज के लोगों की 12वीं तक की लड़कियां हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, वो यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। तो स्कूल से दूरी कितनी है इस ठेके की? स्कूल से दूरी मात्र 150-200 मीटर होगी। इसकी 150 से 200 मीटर दूरी होगी, क्योंकि मैंने कई बार लिखा है, कई बार मैं मिला हूँ और पैसे धेले ले करके जो ठेकेदार है उसको पैसे धेले ले करके पिछली बार उन्होंने आश्वासन दिया था कि हटा देंगे जी, अब के यहाँ से हटा देंगे, फिर पैसे धेले लेकर फिर यहीं जमा कर देते हैं। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, और क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ। रास्ते में नाला बनाया हुआ है, नाले की स्थिति कब से है? ये नाले की स्थिति ये करीब 2 साल के लगभग हो गई है। रास्ता खोद करके नाला बना दिया? रास्ता खोद करके नाला बनाया है और
इसको मैंने लिख के भी दिया है कि ये जिन्होंने खोदा है उनके माध्यम से बनवाया जाए, लेकिन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनका ही पेट नहीं भरता है, क्योंकि जहाँ भी बात होती है वहीं रिश्वतखोरी चलती है, पैसे दे देते हैं, सारी बात दब जाती है। यही तो नाले के साथ की बात है, यही दारू का जो ठेका है इसकी समस्या है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हैं उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं, यहाँ के विधायक वगैरह, उनसे भी मेरा निवेदन है कि दारू के ठेके को हटवाया जाए यहाँ से, क्योंकि बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ आने जाने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और उस दारू के प्रभाव के बगैर हमारे यहाँ कुछ बच्चे भी स्कूल में आने जाने कम हो गए हैं, इसलिए क्योंकि बहन बेटियों का भी यहाँ से जो उनके माँ बाप हैं उन्होंने जब यहाँ हड़दंगा होता है तो उन्होंने यहाँ से निकाल लिया है और दूसरे स्कूलों में उनको एडमिशन करा दिया है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से और इस रास्ते को भी कमेटी से कह करके मैं चेयरमैन से आप और इसको पहुँचाएँ, चेयरमैन को कहूँगा, विधायक को कहा है मैंने, इस स्कूल वाले रास्ते को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी गहरी समस्या है। बच्चों की कोई बच्चा इसमें गिर सकता है, गिर गया तो मर ही जाएगा। और एक बच्चा पहले भी यहाँ गिर करके मर गया है, क्योंकि यहाँ 5-7 फुट गहरा है, कोई बच्चा गिरते ही मर जाएगा। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयराज है और मैं प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ बसंतगढ़ में। और समस्या थोड़ी ये है, एक तो बाउंड्री वाल यहाँ नहीं है कंप्लीट, और यहाँ झील है, आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ सारे में, और जो मेन रोड से यहाँ का रास्ता है वो भी ठीक नहीं है, हमें गांव के अंदर से आना पड़ता है। इसका डीपीसी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, जेई वगैरह से एस्टीमेट बना के लास्ट ईयर दिया था, इस साल भी दिया है हमने, रिमाइंडर दिया है, और बघेल साहब ने कहा है कि हम इसे जल्दी करा देंगे, बाकी देखो कब क्या होता है। और गांव वाले यहाँ मेन रास्ता है, ये तो गड्ढा है, ये तो नाला है इसमें। हाँ बिल्कुल, हम आ ही नहीं सकते, उसमें पानी भरा रहता है, बच्चे भी दूर से रास्ता लेकर के आते हैं और अंदर से, गांव के अंदर से आते हैं। ये स्थिति कब से है? ये स्थिति पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं हूँ यहाँ। और चेयरमैन साहब को भी याद दिलाया बाई फेस हमने, और विधायक जी के पास भी गए हैं, आश्वासन देते हैं, हम भी लगे हुए हैं, कब करते हैं देखिए। ये स्कूल का मेन रास्ता है? मेन रास्ता है, देखने में तो लगता है कि नाला हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप हैं आप शूट कीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा सब। 2 साल से आप भी विधायक से हम लग रहे कर रहे हैं निरंतर। हमारा तो हौसला ही है जी, पहाड़ों से टकराना है, या तो हम नहीं या पहाड़ नहीं। और गांव वाले भी आते रहते हैं यहाँ, चोरियां भी करते रहते हैं, हम भी कर रहे हैं। आप देखो वो गमला टूटा पड़ा है यहाँ, गांव वालों ने और चुरा के भी ले गए हैं। गांव वालों से भी कहते हैं, पुलिस में भी कंप्लेंट करते हैं। बस कुल मिला के कुछ चौकीदार है यहाँ पे? चौकीदार हैं, चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार भी जब ढेर सारे यहाँ स्मैक और शराब पीने वाले आके जमावड़ा होता है, रात बेरात में दाएं बगाए वो कर जाते हैं काम। नगर परिषद पलवल में अमृत वन के तहत पूरे शहर में अमृत सीवर लाइन और का कार्य किया जा रहा था, सीवर लाइन और वाटर सप्लाई का। सीवर लाइन का कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। एसटीपी जो हमारे वो हैंडओवर भी हो चुके हैं। जो बसंतगढ़ वाले स्कूल वाले रास्ते की है उसकी शिकायत जिस तरीके से आई भी थी पहले, तो वो क्योंकि वो रास्ते में मेन लाइन है, वहाँ पे मेन लाइन दबाई गई है, वहाँ पे वो एसटीपी तक जा चुकी है और उसे अब चेक भी कर लिया गया है कि वो कहीं लीकेज तो नहीं है, इसलिए इसमें काम में थोड़ी देरी हुई। नगर परिषद की हाउस की मीटिंग लास्ट जो 27/6 को हुई थी, उसमें इस काम के लिए रेजोल्यूशन पास करा लिया गया और अब इस सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा। 2 साल से सड़क टूटी हुई है, तो अगले कितने महीने में हो गई? इसका टेंडर हम जल्दी से जल्दी, मतलब 21 दिन का टाइम तो हमें देना ही पड़ता है, तो लगभग 1 महीने में हमारा टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जैसे कि 3 महीने के अंदर शायद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो राशि लौट की जाएगी उसके लिए? हाँ, लगभग 22 लाख का ये। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।